हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे सी प्लस प्लस कंटेनर लाइब्रेरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके। सो बेसिकली सी प्लस प्लस कंटेनर क्या है? आपने सुना होगा कि हम बहुत बार डिस्कस करते हैं सी प्लस प्लस टेम्पलेट लाइब्रेरी, कंटेनर्स। कंटेनर जो है एक लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारे क्लासेस होती है, जो बेसिकली क्या प्रोवाइड करती है कि जो कॉमन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स है जो प्रोग्रामर को बहुत बार यूज़ करने के लिए काम में आते हैं, जैसे लिस्ट हो गया, एरे हो गया, लिंक लिस्ट हुआ। ये सारे बेसिक, बहुत ही बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स है। ये सारे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स और कुछ अल्गोरिदम जो बहुत ही बेसिक होता है, लाइक सॉर्टिंग, सर्चिंग, ये कॉमन अल्गोरिदम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करती है सी प्लस प्लस कंटेनर लाइब्रेरी। आज हम दो बेसिक कंटेनर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको हम सीक्वेंस कंटेनर्स भी कहते हैं। अम, हम डिस्कस करेंगे वेक्टर और लिस्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली सी प्लस प्लस में वेक्टर क्या होता है? जस्ट लाइक एन एरे, वेक्टर जो है वो एरे डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। वेक्टर एक टेम्पलेट क्लास है जिसे यूज करके हम किसी भी डेटा टाइप का एरे क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है नॉर्मल एरे और वेक्टर में? कि वेक्टर जो है वो डायनामिक साइज एरे होता है। मतलब एरे उस जब हम वेक्टर क्रिएट करते हैं सी प्लस प्लस में तो उसे हमें एक फिक्स साइज देने की जरूरत नहीं पड़ती। हम जैसे जैसे उस वेक्टर में एलिमेंट ऐड करते जाते हैं या रिमूव करते जाते हैं, अकॉर्डिंगली वो वेक्टर की साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज या डिक्रीज होती है। इसलिए हमें इसलिए हम सी प्लस प्लस वेक्टर को डायनेमिक साइज एरे भी कहते हैं। अब वेक्टर का क्या फायदा है? जैसा मैंने कहा कि वेक्टर इज सिमिलर टू द एरे। जो एरे के बेनिफिट्स है वो वेक्टर के बेनिफिट्स है। तो एरे के क्या बेनिफिट्स है कि हम एरे का कोई भी एलिमेंट उसकी इंडेक्स यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। मतलब क्या है कि रैंडम एक्सेस हम कर सकते हैं इजीली। बेसिकली रैंडम एक्सेस करना वेक्टर में कॉस्टली नहीं होता। हम ये बिग ऑफ वन, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही कम होती है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम रैंडम एक्सेस कर पाते हैं वेक्टर को। अ, तो वेक्टर के ये दो बेनिफिट। वेक्टर का ड्रॉबैक क्या है कि इंसर्शन और रिमूवल अगर करना है, वेक्टर में हमें कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है या रिमूव करना है, तो हम अगर हमें वो एंड या स्टार्ट में इंसर्ट या रिमूव करना है तो आसान है, क्योंकि हमें कुछ भी शिफ्ट करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमें कोई एलिमेंट वेक्टर के इन बिटवीन, लाइक मिडल ऑफ द वेक्टर, अगर हमें कोई एलिमेंट इंसर्ट या कोई एलिमेंट हम वहां से रिमूव कर रहे हैं, तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है। क्यों? क्योंकि हमें अगर हमें कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो हमें उस एलिमेंट के बाद का जितना भी सब एरे है वो बाय वन से शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट शिफ्ट, जो कि कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है। अगर कोई एलिमेंट हम रिमूव कर रहे हैं मिडल से, तो हमें उसके बाद के सारे एलिमेंट को बाय वन लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ता है। ओके, तो ये वेक्टर का ड्रॉबैक है। चलिए देखते हैं लिस्ट क्या होता है। वेक्टर प्रो सी प्लस प्लस कंटेनर लाइब्रेरी प्रोवाइड्स लिस्ट एज अ डेटा स्ट्रक्चर विच इज सिमिलर टू द डब्ल्यू लिंक लिस्ट। ओके, जो लिस्ट कंटेनर है, जो लिस्ट सीक्वेंस कंटेनर है, वो रैप करता है डब्ल्यू लिंक लिस्ट को, रिप्रेजेंट करता है डब्ल्यू लिंक लिस्ट को। जो भी ऑपरेशन हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट में कर सकते हैं वो हम ये लिस्ट, मैं इसे डेटा स्ट्रक्चर ही कहूँगा, लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर यूज करके सी प्लस प्लस में हम सेम ऑपरेशंस कर सकते हैं। हमें वो सारे रेडीमेड फंक्शनलिटीज प्रोवाइड की जाती है जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट के लिए नेसेसरी होती है। ओके। अब लिस्ट का क्या बेनिफिट है वेक्टर के कंपैरिजन में? तो क्योंकि जब भी हम लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं, अगर हम कोई नोड क्रिएट करना है तो हम सिंपली एक नोड क्रिएट करते हैं। अम, और हमें अगर उसे लिंक लिस्ट में ऐड करना है तो हम क्या करते हैं? बेसिकली जो एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट है उसके लास्ट नोड का नेक्स्ट पॉइंटर करंट नोड को पॉइंट करवाते हैं, और इस तरीके से हमारा नोड इंसर्ट हो जाता है। कहने का मतलब यही है कि लिंक लिस्ट में, सी प्लस प्लस लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्शन और रिमूवल सिंपल ऑपरेशन होता है जो वेक्टर में टफ थे। ये लिस्ट में बहुत ही बेसिकली इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी, सिस्टम को ज़्यादा साइकिल उसमें इन्वेस्ट नहीं करने पड़ते। लिस्ट में इंसर्शन एंड रिमूवल फास्ट होता है, लेकिन रैंडम एक्सेस कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि लिस्ट में हम इंडेक्स यूज नहीं कर सकते। लिस्ट में अगर हमें कोई एलिमेंट एक्सेस करना है तो हमें जस्ट लाइक अ लिंक लिस्ट स्टार्टिंग से वो नोड तक इटरेट करके जाना पड़ता है, और उसके बाद ही हम वो नोड को एक्सेस कर पाते हैं। लिस्ट के बेनिफिट क्या है कि इंसर्शन एंड रिमूवल इज फास्ट, बट रैंडम एक्सेस इज कॉम्प्लेक्स। Complete opposite to the vector. In vector, random access was easy, but insertion and removal is complex. Okay, चलिए कोड वॉक थ्रू करते हैं और देखते हैं कि सी प्लस प्लस के ये डेटा स्ट्रक्चर्स क्या क्या फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करते हैं। ओके, देखिए ये मेरा एक सिंपल सा प्रोग्राम है। हमें सी प्लस प्लस में लिस्ट और वेक्टर यूज करने के लिए हमें उनके हीडर्स को ऐड करना होता है। मैंने यहाँ पे वेक्टर इन लिस्ट हीडर को इंक्लूड किया है।
चलिए देखते हैं वेक्टर कैसे क्रिएट करते हैं। सो अगर मुझे सी प्लस प्लस में वेक्टर क्रिएट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, वेक्टर बेसिकली टाइप यूज करके उसे हम उसे क्रिएट कर सकते हैं। सो ये लाइन बेसिकली क्या कर रही है, वेक्टर को इनिशियलाइज कर रही है। मैंने यहाँ पे एक वेक्टर क्रिएट किया जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स 1 to 5 बाय डिफॉल्ट उस वेक्टर में इंसर्ट कर दिए। सो दिस इज कॉल्ड वेक्टर इनिशियलाइजेशन। इस तरह से हम वेक्टर इनिशियलाइज कर सकते हैं। क्योंकि वेक्टर एक टेम्पलेट क्लास है, हमें इसे डेटा टाइप देना पड़ता है कि किस टाइप का डेटा इस वेक्टर में हम इंसर्ट करने वाले हैं या यूज करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे इंट दिया है, मतलब ये वेक्टर में हम इंट टाइप का डेटा इंसर्ट करेंगे और उसे एक्सेस करेंगे। ओके, सो ये वेक्टर इनिशियलाइज किया यहाँ पे। अब वेक्टर में अगर हमें कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो वेक्टर प्रोवाइड्स अ पुशबैक फंक्शन। ये पुशबैक फंक्शन यूज करके वेक्टर के एंड में हम एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए लाइव डिबग करते हैं, देखते हैं कि कैसे कैसे ऑपरेशंस होते हैं। मैंने यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगाया, अब मैं डिबग कर रहा हूँ प्रोग्राम। सो ये हुआ पुशबैक। पुशबैक फंक्शन यूज करके वेक्टर में हम एलिमेंट बेसिकली इंसर्ट करते हैं। ये पुशबैक करने के बाद चलिए प्रिंट करते हैं वेक्टर को और देखते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स वेक्टर में आए कि नहीं। एक नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट लगाया और हमने आगे मूव हुए। ओके, आप यहाँ पे टर्मिनल में देख सकते हैं कि ओ ये विजुअल स्टूडियो कोड इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, लेट मी डिबग इट अगेन। चलिए देखते हैं, सीधा मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया, उसे मैं डिबग कर रहा हूँ, डिबग करता हूँ। ओके, जैसा कि मैंने कहा था कि ये मैंने यहाँ पे वेक्टर इनिशियलाइज किया जिसमें 5 एलिमेंट ऑलरेडी है, 3 एलिमेंट बाद में फिर से इंसर्ट किए। अब मैंने यहाँ पे वेक्टर प्रिंट किया तो ये सारे एलिमेंट यहाँ पे डिस्प्ले हुए 1 2 3 4 5 10 20 30। ओके, तो पुशबैक फंक्शन यूज करके वेक्टर में हम एलिमेंट इंसर्ट करते हैं। वेक्टर ऑल्सो प्रोवाइड साइज फंक्शन जिससे हम वेक्टर की साइज निकाल सकते हैं। ये साइज यूज करके ही यहाँ पे मैंने वेक्टर को इटरेट किया। अगर हमें वेक्टर से कोई एलिमेंट रिमूव करना है तो वेक्टर प्रोवाइड्स पॉपबैक फंक्शन जो यूज करके हम एलिमेंट लास्ट का एलिमेंट रिमूव करते हैं। सो यहाँ पे मैं ये लास्ट का एलिमेंट रिमूव कर रहा हूँ और उसके बाद अगर मैं साइज प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे 7 साइज प्रिंट हुई, क्योंकि टोटल वेक्टर में 5 + 3 8 एलिमेंट थे, लास्ट वाला एलिमेंट 30 रिमूव कर दिया, तो अब मेरी साइज वेक्टर की हो गई 7। ओके, वेक्टर में रैंडम कोई एक एलिमेंट अगर रैंडमली एक्सेस करना है तो वेक्टर में एक एट फंक्शन होता है जिसे यूज करके हम किसी भी इंडेक्स का एलिमेंट एक्सेस कर पाते हैं। सो ये ऐड फंक्शन यूज करके मैं फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट एक्सेस करना चाहता हूँ। सो ओके, यहाँ पे इंडेक्स मैंने ये रॉन्ग प्रिंट किए, इट दिस शुड बी 1। सो डेटा एट इंडेक्स 1 जो यहाँ पे होगा वो 2 आएगा, बिकॉज आप देख सकते हैं कि वेक्टर में एलिमेंट 1 2 थे। सो ये 1th इंडेक्स है, यहाँ का एलिमेंट यहाँ पे इसमें प्रिंट किया। ओके, और यहाँ पे वेक्टर की साइज फिर से प्रिंट की। ओके, जो 7 ही थी। ओके, वेक्टर में एक और, अगर वेक्टर को हमें चेक करना है कि वो वेक्टर एम्प्टी है या उसमें कुछ एलिमेंट है। सो बेसिकली ये सारे जो भी फंक्शंस है, ये फंक्शंस आप रिलेट कर पाएंगे कि जब आप एरे यूज करते थे तो ये सारे फंक्शंस हमें खुद से इंप्लीमेंट करने पड़ते थे। हमें ये अगर फंक्शनलिटी चाहिए तो हमें खुद से इंप्लीमेंट करने पड़ते थे। सो ये वो अपना काम बचाने के लिए सी प्लस प्लस कंटेनर, ये बेसिकली लाइब्रेरी सी प्लस प्लस कंटेनर लाइब्रेरी ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करती है, जिसे यूज करके हम उसे एज अ एरे और उसके सारे फंक्शंस रेडीमेड फंक्शंस यूज कर सकते हैं। ओके, सो वेक्टर एम्प्टी है कि नहीं उसके लिए एक एम्प्टी फंक्शन है जिससे पता चलता है कि वेक्टर में कोई एलिमेंट है या वो एम्प्टी है। ओके, सो एम्प्टी उसने 0 प्रिंट किया, मतलब फॉल्स कि वो वेक्टर अभी एम्प्टी नहीं है। ओके, अगर मुझे, जैसा कि मैंने कहा था कि वेक्टर इज अ डायनेमिकली टाइप्ड एरे, तो अगर मुझे मुझे पता है कि वेक्टर में कुछ ज़्यादा एलिमेंट इंसर्ट होने वाले हैं तो हम वेक्टर को रीसाइज कर सकते हैं। रीसाइज फंक्शन यूज करके वेक्टर प्रोवाइड्स रीसाइज फंक्शन जिसे यूज करके हम वेक्टर को नई साइज दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उस वेक्टर को रीसाइज कर रहा हूँ, उसे बोल रहा हूँ कि इसमें 10 एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स 10 होंगे। सो ये ऐसा नहीं है कि एडिशनल 10 एलिमेंट्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल एलिमेंट्स। तो ये वेक्टर को मैंने री इनिशलाइज किया, नॉट री इनिशलाइज, रीसाइज किया, जिसे बता रहा हूँ कि ये वेक्टर की साइज 10 है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यू साइज प्रिंट की 10 आई टर्मिनल में। ओके, लाइव डिबग कर रहे हैं हम। फ्रंट, अगर मुझे उस वेक्टर का फ्रंट मतलब फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो वेक्टर फ्रंट फंक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे हम उस लिस्ट का एरे का फर्स्ट एलिमेंट हम, सॉरी नॉट लिस्ट, इस उस एरे का वेक्टर का फर्स्ट एलिमेंट हम एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना है सो देर इज ऑल्सो अ फंक्शन जिसे हम जो बेसिकली बैक फंक्शन होता है, बैक नाम का, जिससे हम लास्ट एलिमेंट को एक्सेस कर पाते हैं। तो ये लास्ट एलिमेंट 0 हुआ, क्यों 0 हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे वेक्टर को रिसाइज किया था 10th और करंट एलिमेंट वेक्टर में ओनली ओनली 7 थे। सो जो बाकी के 3 एलिमेंट थे वो 0 से 0
इनिशियलाइज 0 से इनिशियलाइज हो गए, इसलिए बैक एलिमेंट ने 10 प्रिंट किया। अगर हमें वेक्टर को क्लियर करना है, पूरा पूरा रिसेट करना है, एम्प्टी करना है, तो उसमें उसके लिए वेक्टर में एक फंक्शन होता है क्लियर, जिससे हम वेक्टर को रिसेट कर सकते हैं। ओके, तो ये था वेक्टर और उसके बेसिक फंक्शंस। अब देखते हैं कि लिस्ट क्या क्या फंक्शंस प्रोवाइड करती है। ओके, इसके नीचे ही आप देखेंगे कि मैंने एक लिस्ट बनाई है, जिसे भी मैंने सिमिलरली 5 एलिमेंट दिए हैं। डिफरेंस इतना ही है वेक्टर और लिस्ट में कि लिस्ट जो है वो इंटरनली एज अ लिंक लिस्ट ऑपरेट करती है बेसिकली। ओके, और वेक्टर एज अ एरे ऑपरेट करता है। तो जो फंक्शनलिटी वेक्टर में थी वो ऑलमोस्ट सारी फंक्शनलिटी लिस्ट में भी होती होगी, विथ एडिशन क्या कि लिस्ट बेसिकली रैप्स डबली लिंक लिस्ट। सो वेक्टर में हम सिर्फ एंड में एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट ये डेटा स्ट्रक्चर यूज करके हम स्टार्टिंग में या एंड में कहीं भी उस लिस्ट में एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट क्रिएट की। बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, जिसे मैंने टाइप दिया कि इसमें इंट टाइप के एलिमेंट इंसर्ट होने वाले हैं। ओके, तो ये मैंने एक लिस्ट इनिशियलाइज की। इसमें मैंने ये यहाँ पे मैंने एक पुश बैक करके लास्ट में एक एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ 20। सो 5 एलिमेंट के साथ लास्ट में एक 20 एलिमेंट इंसर्ट किया। जैसा कि हम लास्ट में इंसर्ट कर सकते हैं, उसके फ्रंट में भी इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लिंक लिस्ट जैसे ऑपरेट कर रही है लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। सो मैंने पुश बैक फंक्शन करके हम एंड में एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। पुश फ्रंट यूज फंक्शन यूज करके लिस्ट के स्टार्टिंग में कोई भी एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं डिबगिंग के। सो यहाँ पे मैंने टोटल 8 एलिमेंट्स इस लिस्ट में इंसर्ट किए। तो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा होगा, जो पुश फ्रंट किया है वो एलिमेंट होगा, क्योंकि पुश फ्रंट क्या करता है, लिस्ट के स्टार्टिंग में एलिमेंट इंसर्ट करता है। तो चलिए ये प्रिंट करते हैं लिस्ट। मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ प्रोग्राम। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट प्रिंट हुई, जिसमें वो सारे एलिमेंट्स प्रिंट हुए। 10 क्यू फर्स्ट में आया, क्योंकि इसे मैं पुश फ्रंट फंक्शन यूज करके इंसर्ट किया था। उसके बाद ये सारे एलिमेंट आए, और उसके बाद जो एंड में इंसर्ट किए हैं वो वाले एलिमेंट्स यहाँ पे डिस्प्ले हुए। जस्ट लाइक वेक्टर, हम अगर हमें लिस्ट में से कोई एलिमेंट रिमूव करना है एंड में से, तो उसे हम पॉप बैक फंक्शन यूज करके रिमूव कर सकते हैं। लेकिन लिस्ट में एडिशनल एक और फंक्शन है पॉप फ्रंट, जिसे यूज करके हम लिस्ट के स्टार्ट में से कोई एलिमेंट अगर हमें रिमूव करना है तो वो हम कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट लाइक वेक्टर, लिस्ट भी एक साइज फंक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे यूज करके हम लिस्ट की साइज प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लिस्ट की साइज 6 हुई। क्यों 6 हुई, क्योंकि मैं 2 एलिमेंट यहाँ से निकाल दिए थे। ओके, पॉप बैक पॉप फ्रंट करके, और ओरिजिनल साइज 8 थी, तो 2 रिमूव होकर 6 हो गई। ओके, सो जस्ट लाइक लिंक लिस्ट, अगर लिंक लिस्ट में हमें कोई एलिमेंट मिडल में इंसर्ट करना है, तो वो इंसर्ट करना बहुत ईजी है, हमें सिर्फ कुछ पॉइंटर शफल करने होते हैं। सो यहाँ पे वही करने का ट्राई किया है। सी प्लस प्लस के इटरेटर ये कंपोनेंट यूज करके मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, फाइंड एक एल्गोरिदम यूज कर रहा हूँ। बेसिकली ये सारे फंक्शनलिटीज सी प्लस प्लस टेम्पलेट लाइब्रेरी या कंटेनर लाइब्रेरी कह सकते हैं, वो प्रोवाइड करती है। सो ये फाइंड फंक्शन यूज करके मैं क्या कर रहा हूँ, इस लिस्ट के बिगिन टू एंड तक जो अगर इसमें कोई 20th एलिमेंट है, तो उसका पॉइंटर मैंने इस इटरेटर में सेव किया। ओके, और एल डॉट इंसर्ट, बेसिकली लिस्ट एक इंसर्ट फंक्शन प्रोवाइड करता है, जिसे यूज करके हम मिडल में लिस्ट के कहीं भी एक एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोशिश क्या है कि उस लिस्ट में 20th एलिमेंट के पहले मुझे 18 वैल्यू का एलिमेंट इंसर्ट करना है। सो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो इंसर्ट फंक्शन यूज करके। सो इंसर्ट फंक्शन वो 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। इटरेटर बेसिकली पॉइंटर कि किस एलिमेंट के पहले न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना है, और न्यू एलिमेंट की वैल्यू। ओके, सो यहाँ पे हम 20th एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं, मतलब लिस्ट में 20th एलिमेंट के पहले 18 वैल्यू का एलिमेंट मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये इंसर्ट किया। आफ्टर इंसर्ट अगर मैं ये लिस्ट प्रिंट करूँ, मैं यहाँ पे डिबग को थोड़ा आगे लेकर जाता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये टर्मिनल में 20th के पहले 18 इंसर्ट हो गया। ओके, सो लाइक दिस हम लिस्ट के में कहीं भी एलिमेंट इंसर्ट या रिमूव कर सकते हैं। सो जस्ट लाइक मैंने एलिमेंट इंसर्ट किया था, अगर मुझे कोई एलिमेंट रिमूव करना है लिंक लिस्ट में, तो उसके लिए लिंक लिस्ट बेसिकली लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर जो है लिस्ट कंटेनर इरेज फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो मैंने यहाँ पे क्या इरेज किया है, आईटीआर। आईटीआर क्या था, अपना पॉइंटर टू द 20th एलिमेंट ऑफ द लिंक लिस्ट। ओके, सो यहाँ पे मैं इरेज फंक्शन यूज करके वो 20th एलिमेंट रिमूव कर सकता हूँ। सो वही किया है, ये इरेज फंक्शन यूज किया। इसके बाद अगर जब मैं ये लिंक लिस्ट प्रिंट करता हूँ, सो मुझे यहाँ पे ये दिखेगा नहीं। ओके, आप देख सकते हैं टर्मिनल में कि 20th एलिमेंट जो नोड था लिस्ट का वो रिमूव हो गया, और टोटल लिंक लिस्ट में अब इतनी एलिमेंट है। ओके, तो ये तो आशा करता हूँ आपको वेक्टर और लिस्ट समझ में आया होगा। सो बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 डेटा स्ट्रक्चर है, जो ऑलमोस्ट एनी
बिग या बेसिकली साइजेबल सी प्लस प्रोग्राम में इंडस्ट्री में यूज़ होते ही है, क्योंकि ये प्रोग्रामर का काम बहुत ही आसान कर देते हैं। हमें कोई खुद से फंक्शंस इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एरे और लिंक लिस्ट अगर हमें ये डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है तो। ओके, थैंक यू।